Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Funlearn by Anuj official YouTube channel. So दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर, जो कि 7 से 8 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाना है और उसके लिए हमारे पास 13 दिन के करीब ही समय बच गया है। इन 13 दिनों का कैसे सदुपयोग करें कि हम सिलेक्शन के और ज्यादा नजदीक आ जाए, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने पास लास्ट के 13 दिन का समय ही बच गया है और होप सो आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी ने यूटिलाइज किया होगा टाइम जो लॉकडाउन के अंदर गया है उसका। ठीक है, अब जिन बच्चों ने लॉकडाउन के अंदर जो टाइम चला गया है उससे पहले इस बाट में बैठे थे कि भाई कब हमारी डेट निकलेगी और कब हम उस चीज की तैयारी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उन लोगों के लिए मैं एक बहुत सुनने में शायद उनको अच्छा ना लगे फिर भी एक बड़ी बात बता देता हूं कि आप उन लोगों को कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे जो बिल्कुल अपनी 1 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और जुटे बैठे कि जब पेपर निकलेगा उसी वक्त हमें हल्ला बोल देना है। तो उन लोगों को पकड़ने के लिए आपने अगर लास्ट के अभी डेट आने के बाद तैयारी स्टार्ट की तो आप उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। बाकी आप अपना प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करने से आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, अब बात आ रही है उन सब के लिए जिन्होंने तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, वो लास्ट के 13 दिनों के अंदर क्या करें। अब आप सभी को पता है कि लास्ट का 13 दिन को अगर हम नाम देंगे तो हम इन्हें नाम देंगे रिवीजन डेज, क्योंकि इन दिनों में कोई भी स्टूडेंट अब नई चीज को स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो नई चीज स्टार्ट करने लग गया तो नई चीज सीखने में तो आपको मान लो 3 दिन सीखने में लग गए उस चीज को, फिर 3 दिन उसके अभ्यास करने में लग गए और उसी चीज में महारत हासिल करने में, मीन्स आपका टाइम को बचाने में, महारत हासिल होने में कि किसी भी तरह का सवाल आ जाए उसे आप निकाल दोगे चुटकियों में, वो महारत हासिल करने में समय मांगता है और यहां पर इतना समय अब नहीं बचा कि नई चीज को आप स्टार्ट कर सके। सो पहला जो पॉइंट है आपका कि अब आपको नई चीज स्टार्ट नहीं करनी है। ठीक है ना, नया मैथ का कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, नया कोई भी चीज आपको नहीं करनी है जिसमें आपका टाइम कंज्यूम हो। ज्यादा से ज्यादा समय आपको कंज्यूम करना है पढ़ी हुई चीजों को वापस से रिवाइज करने में। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस डेज एज रिवीजन डेज। ठीक है ना, तो यहां तक तो आपको हो गया रिवीजन करना। अब दूसरी बात आती है कि जीके के बारे में, जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट यहां पर किया जाएगा ना, वो यहां पर डिफरेंस क्रिएट होगा आपका जीके के बारे में, क्योंकि मैथ्स हर कोई कर देगा, इंग्लिश भी आपको करने वाले मिल जाएंगे, हिंदी करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर जो पिछड़ेगा वो वही पिछड़ेगा जिसकी जीके अच्छी नहीं है और वो ऊपर उठेगा जिसकी जीके अच्छी है। ठीक है ना, तो जीके यहां पर आपकी बहुत अच्छी जो है एक भूमिका निभाने वाली है सिलेक्शन के लिए। सो आप देखिए इन दिनों में अगर आप सोच रहे हो कि मैं लास्ट के 13 दिन में अगर मैं अपनी इंडियन के बारे में, अपने भारत की सारी भूगोलिक स्थिति हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इनके बारे में पढ़ूं, और पढ़ने के लिए सबके दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती है क्या, लुसेंट, कि भाई लुसेंट से अच्छी तो कोई बुक है ही नहीं। लुसेंट ही हमारे तो यूं समझ लो कि माई बाप है सबके लिए जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है। बट लुसेंट अच्छी बुक है नो डाउट, बट लुसेंट अच्छी थी जब अगर आपने 6 महीने पहले तैयारी करनी थी तो, ताकि आप डेली के 2 पेज भी पढ़े तो अब तक आपके 400 पेजों की वो बुक कंप्लीट हो चुकी होती है। बट अभी यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव ओनली 13 डेज लेफ्ट, 13 दिन बचे हमारे पास। 13 दिन में लुसेंट आप नहीं पढ़ पाओगे, जबकि कंफ्यूज और हो जाओगे कि यार क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ठीक है ना, तो पहली बात लुसेंट नहीं उठानी है लास्ट के 13 दिनों के अंदर। आपको हरिअंत की कोई एक किताब ले लेनी है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपको किसी और उसकी पब्लिकेशन की बुक ले लेनी है जो पतली हो और उसके अंदर जीके से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। ठीक है ना, यहां तक हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, जब भी आप खाली बैठे हो या आपका छोटा भाई बहन कोई हो जो घर में खाली है, ठीक है, तो उनमें आपको क्या करना है भाई, उनको कह देना कि भाई पीछे से आंसर देखो कि फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी, और उनके टिक लगा दो, पूरी बुक के टिक लगा लो जितने भी सवाल है। उससे क्या फायदा होगा, बार बार पेज पलटोगे देखोगे, पेज पलटोगे देखोगे। अगर आपका टाइम भी लगता है 2 सेकंड का भी समय लगता है तो पूरी बुक पढ़ने में आपका वो घंटों में समय हो जाएगा। ठीक है ना, सो आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है, आपको पहले टिक करवा लेना, बस जल्दी जल्दी आपको जब भी सवाल देखा उत्तर ए बी सी डी ई, बस उत्तर पढ़ा चलो, उत्तर पढ़ा चलो। ठीक है ना, यहां से तो ये आप ऐसे करोगे। अब उसके बाद बात आती है आपकी हरियाणा जीके के बारे में, क्योंकि हरियाणा का पेपर है, हरियाणा जीके ही आपकी मेन भी चीज है, तो हरियाणा के बारे में मेन चीजें तो आपको मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, कल की और परसों की वीडियो में मेन टेंपल हो गया, भूगोलिक स्थिति होगी, हरियाणा में कितने तहसील जिले सब कुछ है, सब जो मेन चीजें वो सारी चीजें आपको मैं 2 वीडियोज के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, एक कल में करवा दूंगा, एक परसों की में करवा दूंगा। ठीक है, दूसरा टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे ना तो वहां पर मेरा नाम है फनलर्न बाय अनुज, ये सर्च करना टेलीग्राम
टेलीग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरा यही आईडी है फंडलन बाय अनुज, इससे सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं डेली आपको 13 दिन के लिए 13 मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है, कंप्लीट मॉक टेस्ट, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, उन्हीं में से आपको पेपर मिल जाएगा, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 100 सवालों का अगर एक मॉक टेस्ट होता है तो 1300 सवाल आप कर लोगे, तो 1300 अपने आप पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज ही आप टेलीग्राम पर फंडलन बाय अनुज करके मुझे ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए अगर आप चलाते हैं, ठीक है। सो ये आप दोनों मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मॉक टेस्ट आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। एक मॉक टेस्ट, सैंपल मॉक टेस्ट आपको जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो लास्ट में सबसे एंड में वीडियो के आप देखोगे एक मॉक टेस्ट मैंने सैंपल डाल दिया, आप उसे भी देख लेना। ऐसा ही मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हरियाणा जीके का। हरियाणा जीके के लिए भी आप हरियाणा की कुछ तो मैं करवा दूंगा, कुछ आपके पास है बुक, आप वहां से करोगे। दूसरा, आपको कहीं से भी हरियाणा जीके मिले, किसी भी यूट्यूब चैनल से मिल रहा है, किसी साइट से मिल रहा है, नोट्स भी आपको यहां पर मैं हरियाणा जीके के प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपको क्या करना है, रात को जब आप सोने लगते हो, आप फ्री हो, मोबाइल में आप गाने सुनते हो, वीडियो देखते हो और कुछ भी करते हो, आपको क्या करना है, अपने कान में ईयरफोन लगा के अपनी हरियाणा जीके के ऊपर जो भी वीडियो चल रही है 30 मिनट की 25 मिनट की, वो वीडियो प्ले कर लेनी है और उसे सुनना है। सुनते सुनते नींद आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता होगा जो चीज आपके माइंड में रात को रहती है वो लंबे समय तक आपके दिमाग में घूमती रहती है। रात को आपने मार धाड़ की मूवी देखी, सपने में आप हर किसी को मार काट करते रहते हो, सो वही बात है, सुबह तक वो चीज पक्की हो जाती है आपकी, ठीक है ना। तो हरियाणा जीके अपन भी करेंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम पर भी मैं दूंगा, मॉक टेस्ट के अंदर भी हरियाणा जीके के सवाल आएंगे, वहां से भी करोगे, कुछ आपके पास बुक है उससे करोगे तो हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं साइंस की। साइंस के सवाल जो पूछे जाते हैं वो 11th और 12th के बेस पर आपसे पूछे जाएंगे, और 11th 12th के बेस के लिए आपको वो भी मैं नोट्स के अंदर और मॉक टेस्ट के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आपको साइंस की भी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास बुक के अंदर ही मॉक टेस्ट वाली बुक है तो आप उससे भी करोगे तो वहां से भी से हो जाएगा, ठीक है ना। साइंस के सवाल आपके, तो आपको ज्यादा ज्यादा क्या कर लेना, अगर आप बुक लेनी है आपको तो एक मॉक टेस्ट की बुक आती है जिसमें 15-20 सोल्ड आपके मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, वो ले लेना, उसे सोल्व करना फटाफट, उसमें आंसर लगा लेना जीके वाले पे और सारे सोल्व कर लेना, तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। रही बात जीके की, अगर आपको और तैयारी करनी है हरियाणा जीके के बारे में तो डेली शाम को 7 बजे लाइव आता हूं मैं जीके की क्लास में। तो आपके अब 2-4 दिन, हम 5 दिन हरियाणा जीके के ऊपर, पूरा हरियाणा जीके के ऊपर एक लाइव क्लास चला देंगे, तो आप सारे वहां पर भी आके लाइव क्लास ले सकते हो। हरियाणा जीके पर्टिकुलर हम वहां पर भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। साइंस का टॉपिक भी हम वहां पर कवर कर लेंगे। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश आपसे 10th लेवल की पूछी जाएगी, कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक है आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी किसी के भी पास 10वीं की, वो पढ़ लेना एक बार। एरर जरूर पूछे जाते हैं आपसे, कॉमन एरर जो एसएससी में और एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं पूछे जाते। यहां पर आपका जो एरर बनता है वो आर्टिकल का बनेगा, प्रीपोजिशन का बनेगा, ठीक है, कंजक्शन का बनेगा, बस यही आपके पास एरर बनते छोटे छोटे। सो आपको अपना 10वीं लेवल का पूछेगा तो उसी लेवल का बेस बना के चलते हैं। मैथ्स की जो बात करते हैं, मैथ्स आपका 11वीं 12वीं का पूछता है, उसमें आपका इंटीग्रेशन हो गया, आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, परम्यूटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, ये वाले इन सभी चीजों के तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 11वीं 12वीं अगर आपने किया, एनडीए की तैयारी की तो आप उसे इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। रीजनिंग तो बिल्कुल आसान आती है, अगर लॉजिक भी लगाओगे तब भी आप कर लोगे, रीजनिंग की कोई भी टेंशन आपको नहीं है। हिंदी भी आपको 10वीं की हिंदी ग्रामर की कोई भी बुक उठा लेना, समास, अलंकार, आपका संधि कौन सी है, यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कॉमन सी आती है, वो भी आप इजीली कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो जीके का है, तो जीके आपको बिल्कुल आपको तैयार करनी है, हम भी करवाएंगे, आप भी अपनी तरफ से करते रहो और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, जितना टाइम लगा सकते हो रिवीजन में लगाना है। प्रीवियस ईयर पेपर सारे करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर मैं भी डाल दूंगा, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आपको जहां से भी मिले उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर डेली करो, 2-2 बार करो, 3-3 बार करो। हरियाणा के अंदर प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, सो प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल मिस मत करना, बार बार पढ़ते रहो आपको, ठीक है। ये पेपर इजीली क्रैक हो जाएगा, ज्यादा आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई लेवल, बहुत वो है। 10th लेवल तक का आपसे इसके अंदर इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, वो पूछी जाती है। +1 +2 तक का मैथ और साइंस पूछी जाएगी। हरियाणा जीके कर लो, आप इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। सो आपको बिल्कुल घबराने की भी जरूरत नहीं है, साथ में हम भी करेंगे, आप भी करोगे, चलता रहेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कितने नंबर तक, ठीक है। तो अगर सेफ स्कोर की एक बात बताऊं, अनरिजर्व की मैं बता रहा हूं, जनरल की, उसके बाद वाले आप देख लेना। अगर 56 से 60 के बीच में आपके नंबर आते हैं तो आप रिटर्न को क्लियर कर लोगे, ठीक है।
तो आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। अब आपको पता है 2 मेरिट आती है, एक आफ्टर फिजिकल, एक उससे पहले आएगी। तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में इस बार का कहीं ना कहीं 10 से 11 नंबर का डिफरेंस आपको देखना ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, बाद में आपके कुछ नंबर बढ़ भी जाते हैं, ठीक है ना। सो आप अगर चाहते हो कि बाद के नंबरों का मेरा बढ़े ना बढ़े, मैं रिस्क ना लूं, तो अगर आप 70 प्लस इस पेपर में रिटर्न में 70 प्लस अगर आप अचीव कर लेते हैं, सो आपको आगे घबराने की जरूरत नहीं है। 70 प्लस नंबर अगर आपने ले लिए तो आपके नंबर बढ़े ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी अपना एग्जाम को फाइनली आप वर्दी ले जाओगे, क्रैक कर जाओगे, ठीक है ना। सो आपको अभी ज्यादा 5 से 6 घंटे अपने लगाने हैं, 5 से 6 घंटे लगा के आपको रियलिटी में पढ़ना है। बटेऊ बन के नहीं जाना वहां पर कि जेब में हाथ डाले बटेऊ की तरह जा रहे हो कि सासरे जा रहे हो और भाई पढ़ना कुछ है नहीं, हमें तो सब आता है और जय माता दी हाथ पे डोरे बांध लिए मोटे मोटे चूम के और मार देंगे वहां पे टिक के, उनका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। जय माता दी भी काम नहीं आती है, कहीं भी आप देख लो मेहनत काम आएगी। सो बटेऊपना छोड़ के अपने पढ़ाई में ध्यान दे दो, थोड़े दिनों की बात है, 13 दिन की बात है, पढ़ोगे वही वहां काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगा। सो पढ़कर जाना है आपको, ठीक है। और जब कुछ बन जाओगे तभी आपके ब्याह शादी होंगे, तब बटेऊ बनने का भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बिना लगे हुए तो हरियाणा में वैसे ही ब्याह शादी नहीं होनी, ठीक है ना। तो जल्दी से नौकरी ले लो आप और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करते रहो। मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम पर आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा। कल की वीडियो में मैं हरियाणा के फेमस चीजें करवा दूंगा, परसों की वीडियो में बाकी चीजें करवा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, फनलन बाय अनुज। यही स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए लास्ट के 13 दिनों की, 5 से 6 घंटे ज्यादा यूटिलाइज करने, वेस्ट नहीं करना कोई भी टाइम, ठीक है ना, ज्यादा। और एक जगह ऐसे नहीं है कि थल्ले चेप के ही बैठ गए, आपकी उठ ही नहीं रहे, ना पढ़ाई में मन लग रहा ना कुछ और मन लग रहा, बस बैठे हो तो भाई बैठे ही है, बस दांत पे पेन दबा लिया और चले ले रहे कि 8 घंटे तो बैठना है। नहीं, 40 35 मिनट बैठो, उठो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मूवी वगैरह देखो, बीच में इंजॉय करो, पढ़ते रहो, लेकिन पूरे 24 घंटे में से 5 घंटे निकालने, वो कैसे निकालने आपकी सिरदर्दी है, ठीक है ना। लास्ट के 13 दिन अपने दे दो, उसके बाद ये वर्दी आपको मिल जाएगी। यही एग्जाम आपको वापस रिटर्न देगा। लास्ट के 13 दिन दो, अगले एग्जाम से रिटर्न पाओ, वर्दी पहन के आ जाओगे, ठीक है ना। और आपको पता ही है सब कुछ, आपने सारी चीजें डिटेल्स, तो आपको बस यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, पढ़ते रहना है। मेन चीज जो यहां पर है रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा, जहां से भी जो सोर्स मिले कलेक्ट कर लो। नोट्स मिल रहा है, कहीं कोई वीडियो से कुछ सिखा रहा है, कहीं कुछ भी मिल रहा है, ये मत सोचो कि मैं इसका भगत हूं, इस चैनल का भगत हूं, उस चैनल का भगत हूं। सारी भक्तियां एक तरफ छोड़ो, अपना जहां से भी मिले अपना निचोड़ कर पी जाओ जूस बना के, ठीक है ना। सिर्फ इतना काम आपको करना, पेपर क्लियर हो जाएगा। बाकी फेमस चीजें कल की वीडियो में आएंगी, देखना ना भूलना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, फनलन बाय अनुज। और वीडियो बैंड होने वाली है, इसके बाद एक मॉक टेस्ट के कुछ 30-40 सवाल मैं दे रहा हूं, एक बार उन्हें भी आप देखकर ही ये वीडियो को बंद करके फिर जाना, ठीक है। सो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।